साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अग्नि कंपटीशन पर। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हमारे चैनल पर स्टैटिक जीके, इंग्लिश और प्रत्येक संडे को करंट अफेयर की क्लास चलाई जा रही है। करंट अफेयर की श्रृंखला में पहले हम 6 महीने का करंट अफेयर अच्छे से तैयार करेंगे, फिर हम पिछले 1 साल का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर कवर करेंगे। मंथली करंट अफेयर में हम सबसे पहले अप्रैल 2022 का करंट अफेयर कर रहे हैं, फिर हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर कवर करते रहेंगे। इम्पोर्टेंट यह है कि यह सीरीज़ अन्य सीरीज़ से या अन्य चैनल की सीरीज़ से कैसे अलग है, क्योंकि हम इसमें हम जितने भी करंट अफेयर पढ़ेंगे उनसे जुड़े हुए अन्य फैक्ट्स भी जानने की कोशिश करेंगे जो हिस्टोरिकल या जोग्राफिकल होंगे। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। करंट अफेयर की सीरीज़ में हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र शुरू किया गया असम में। असम की राजधानी दिसपुर, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और राज्यपाल जगदीश मुखी। असम को 26 जनवरी 1950 को राज्य का दर्जा प्रदान हुआ। असम का मैप देख लेते हैं। असम अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय राज्यों से घिरा हुआ है और भूटान, चाइना, भूटान और बांग्लादेश से असम की सीमा यहाँ आपको दिखाई दे रही होगी, टच हो रही है। तो मेन चीज़ है, अगर भारत की कितने राज्यों से असम की सीमा लगती है, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और नागालैंड। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। एल राउटर सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान बना। बात करते हैं एल राउटर सर्वर की, तो एल राउटर सर्वर है जो स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी से संबंधित है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, राज्यपाल कलराज मिश्र और राजधानी जयपुर है। राजस्थान का गठन 30 मार्च 1949 को हुआ। राजस्थान का मैप देखते हैं। राजस्थान पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात सभी राज्यों की सीमा को टच करता है। पाकिस्तान से भी राजस्थान की सीमा लगती है। अगर हम शांति सेठ के बारे में बात करें तो भारतीय मूल की शांति सेठ को अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का कार्यकारी सचिव एवं रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। शांति सेठ को आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये शांति सेठ है और ये उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। चूंकि ये भारतीय मूल की हैं और शांति सेठ को अमेरिका का उपराष्ट्रपति का सचिव और रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है, तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। हर साल पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस की थीम इन्वेस्ट इन अवर प्लेनेट थीम मोस्टली पूछी जाती हैं, तो पृथ्वी दिवस 2022 की थीम हो जाएगी इन्वेस्ट इन अवर प्लेनेट। मनाने की शुरुआत 1970 में हुई थी। नेक्स्ट फैक्ट है, पहली बार कहाँ पर एक सीवीड या समुद्री शैवाल पार्क स्थापित किया जाएगा। चूंकि यह पहली बार स्थापित हो रहा है तो इम्पोर्टेंट है, तमिलनाडु में। तो पहला समुद्री शैवाल पार्क स्थापित हो रहा है तमिलनाडु में। जितने भी पहली बार फैक्ट्स या इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो सभी हमने इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। लद्दाख को किस राज्य से जोड़ने के लिए सीमा सड़क संगठन दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग बनाएगा? हिमाचल प्रदेश। चूंकि यह सुरंग दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग है तो ऑब्वियसली ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को जोड़ने के लिए सीमा सड़क संगठन दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग बनाएगा, जिस सुरंग का नाम शिंकुला सुरंग होगा और 2025 तक बनकर तैयार होगी। आइए का देख लेते हैं लद्दाख और जम्मू कश्मीर किस तरीके से आपस में जुड़े हुए हैं। इधर ये जम्मू है, ये कश्मीर हो गया, जम्मू कश्मीर, ये लद्दाख है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर यहाँ पर ये जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये देख लीजिएगा। बहुत से साथी हो सकता है पहली बार मैप देख रहे हो, तो अगर आपने अभी तक एटलस नहीं खरीदी है तो आप एटलस खरीद लीजिए उन सभी, क्योंकि एटलस के साथ पढ़ने से बहुत सारी चीज़ें हमें रिमाइंड रह जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, या तो पढ़ने से या फिर पिक देखने से हम रिमाइंड कर पाते हैं, इसलिए हमने फैक्ट्स को इस तरीके से रखने की कोशिश की है जिससे वो आप या तो पढ़कर याद कर लें या फिर पिक देखकर याद कर लें। जितना बेस्ट हम इस सीरीज़ के लिए कर सकते थे हमने उतना करने का हर संभव प्रयास किया है। अगले इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मनोज कटियार सैन्य अभियान का महानिदेशक नियुक्त किया गया। मनोज कटियार ऐसे दिखाई देते हैं, आप देख सकते हैं, मनोज कटियार सैन्य अभियान का महानिदेशक नियुक्त किया गया।
RS-28 समृद्ध मिसाइल का सफल परीक्षण रूस द्वारा किया गया। अगर हम अगली जानी मानी हस्ती की बात करें या महत्वपूर्ण पर्सन की बात करें तो अजय कुमार सूद, भारतीय सरकार द्वारा प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्ति को मंजूरी मिली, या कह सकते हैं अजय कुमार सूद भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये हैं अजय कुमार सूद जी। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री बनेगी? तो दुनिया की सबसे बड़ी, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे इस तरह के जो सबसे बड़े हैं या पहली बार जो भी काम हुआ है वो सभी हमने इसमें इंक्लूड किया है। ये सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। भारत के किस राज्य में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री बनेगी? तेलंगाना में बनेगी। नेक्स्ट चर्चित व्यक्ति हैं बी.एस. येदियुरप्पा। बी.एस. येदियुरप्पा कर्नाटक के पूर्व सीएम भी रह चुके हैं, जिनके नाम पर शिवमोगा हवाई अड्डे का नाम रखा जाएगा। तो शिवमोगा हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? बी.एस. येदियुरप्पा। विजडन ने किन 2 भारतीय खिलाड़ियों को वर्ष 2022 के लिए क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना है? जसप्रीत बुमराह एवं रोहित शर्मा को। रोहित शर्मा बैट्समैन है जबकि जसप्रीत बुमराह बॉलर हैं। भूटान और सिंगापुर देश के बाद किस देश में भीम यूपीआई को मंजूरी मिल गई है? यूएई। इट मीन्स भूटान फर्स्ट देश, सिंगापुर सेकंड देश और अब यूएई में भी भीम यूपीआई को मंजूरी मिल गई है। पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा मुंबई में। अगर हम नेक्स्ट चर्चित व्यक्ति की बात करें तो वो है डॉक्टर सुमन के बेरी, जो नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। नीति आयोग की बात की जाए तो नीति आयोग की स्थापना की गई 1 जनवरी 2015 में, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार थे जो अर्थशास्त्री थे। प्रथम सीईओ की बात करें तो अमिताभ कांत और वर्तमान सीईओ परमेश्वरन अय्यर। तो हमने यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स साथ के साथ कवर किए हैं। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015, अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष थे डॉक्टर राजीव कुमार जो अर्थशास्त्री थे, प्रथम सीईओ अमिताभ कांत, वर्तमान सीईओ परमेश्वरन अय्यर और वर्तमान उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर सुमन के बेरी। नीति आयोग की फुल फॉर्म है नीति आयोग में नीति की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट है, लोक्ड शील्ड साइबर रक्षा अभ्यास किया गया नाटो द्वारा, क्योंकि नाटो अभी रूस और यूक्रेन के युद्ध में बहुत ज़्यादा चर्चित रहा, तो नाटो इस दृष्टि से हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन डीसी यूएसए में हुई। मुख्यालय है ब्रुसेल्स बेल्जियम में और कुल सदस्य हैं 30। तो नाटो से इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हमने देख लिए। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 वाशिंगटन डीसी में, मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम और कुल सदस्य 30। नाटो की फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। मोस्टली एग्जाम्स में नाटो की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। आईपीएल के एक सीजन में 3 शतक लगाने वाला पहला बल्लेबाज जोस बटलर बने। क्वेश्चन बन सकता है कि जोस बटलर आईपीएल की किस टीम से है? राजस्थान रॉयल्स। और टीम अगर बात की जाए किस देश से है तो इंग्लैंड की क्रिकेट टीम से। ठीक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया गया। शुरुआत हुई थी 24 अप्रैल 2010 से। यह दिन वर्ष 1992 में संविधान के 73वें संशोधन के अधिनियम का प्रतीक है। 73वां संशोधन सभी को पता होगा, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। प्रधानमंत्री ने गांवों का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में तात्कालिक प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण, सर्वे ऑफ विलेजर्स एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज स्वामित्व योजना की शुरुआत की। तो स्वामित्व योजना की शुरुआत कहाँ से हुई? स्वामित्व योजना की शुरुआत की गई ग्राम पंचायत जिला सांबा, पल्ली ग्राम पंचायत जिला सांबा और जम्मू कश्मीर से। 2022 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में चुना गया है ग्वाडलाजारा को। मैक्सिको देश का एक शहर है। ग्वाडलाजारा क्या है? मैक्सिको देश का एक शहर है। देख लेते हैं मैक्सिको का मैप। ये देखिएगा, ये है कनाडा, यूनाइटेड स्टेट, इधर अटलांटिक ओशियन है, लेफ्ट साइड पैसिफिक ओशियन है और यूनाइटेड स्टेट के नीचे हम देखेंगे मैक्सिको। ठीक है, तो मैक्सिको कहाँ है? यूनाइटेड स्टेट के नीचे आप देख सकते हैं, ये रहा मैक्सिको। इधर गल्फ ऑफ मैक्सिको है
नेक्स्ट है, देश की पहली डिजिटल बस सेवा शुरू करने वाला शहर मुंबई बना है। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। फ्रांस के राष्ट्रपति जो नई नियुक्ति है, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों चुने गए हैं। ये आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं, ये है इमैनुअल मैक्रों। और साथ ही साथ हम फ्रांस का मैप भी देख लेते हैं। ये देखिएगा, ये रहा फ्रांस, और इस तरीके से आप देख सकते हैं। फ्रांस से लगे हुए देश कौन कौन से हैं? बेल्जियम, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली और स्पेन। इधर बे ऑफ बिस्के है। तो स्पेन, इटली, स्विट्जरलैंड, जर्मनी और बेल्जियम फ्रांस से लगे हुए देश हैं। आगे बात करते हैं, एशियन कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा उलान बटोर में। IIM निदेशकों के लिए सेवा नियुक्ति की आयु 65 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष कर दी गई है। दुनिया का सबसे उम्रदराज महिला कने तनाका का निधन हो गया है, जो जापान देश से थी। ये रहा जापान, ये है कने तनाका का फोटो, देख लीजिए। और ये है जापान का मैप। जापान की कैपिटल टोक्यो सभी को पता होगा। टोक्यो इधर है, होन्शु शहर है जापान में। ये देखिएगा, ये जापान है। द पुस्तक द सिख हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक अवनीश मोहापात्रा हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस मनाया जाता है 25 अप्रैल को। पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में नामित किया गया भारत को। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाई जाती है। किस देश के राष्ट्रपति को जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार के लिए चुना गया? यूक्रेन के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार। तो ये एक बहुत चर्चित व्यक्ति हैं, क्योंकि यूक्रेन और रूस के युद्ध के दौरान ये बहुत ज़्यादा चर्चा में आ गए थे। यूक्रेन के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार से सम्मानित किए गए। ये आप देख सकते हैं, ये है यूक्रेन के राष्ट्रपति। यहाँ यह है यूक्रेन, ये है रशिया। रूस और यूक्रेन के बीच नाटो में सम्मिलित होने के लिए काफ़ी युद्ध छिड़ा, तो इस वजह से दोनों ही बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप का आयोजन किया गया फिलीपींस में। ये देख सकते हैं फिलीपींस का मैप आप। फिलीपींस की राजधानी है मनीला। ये रही, ये फिलीपींस का मैप है, ये देखिएगा। आगे बात करते हैं अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, जो 18 दिसंबर को तमिलनाडु सरकार द्वारा मनाने का निर्णय लिया गया। सर्बिया ओपन का खिताब जीता गया है अंद्रेई रुबलेव द्वारा। ये रशियन टेनिस प्लेयर हैं। भारत के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवाणी का उद्घाटन गुजरात में किया गया। अगले बहुचर्चित व्यक्ति हैं AP अब्दुल्ला कुट्टी, जो हज समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। ये हैं AP अब्दुल्ला कुट्टी। WHO के विश्व टीकाकरण सप्ताह की थीम लॉन्ग लाइफ फॉर लॉन्ग 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक प्रतिवर्ष अप्रैल के अंतिम सप्ताह में मनाया गया। स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट ग्लोबो चुने गए हैं। जी, ये रहे रॉबर्ट ग्लोबो, और ये रहा, आप देख सकते हैं स्लोवेनिया का मैप, ये देखिएगा। कौन सा गांव भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना है? पल्ली गांव, जो जम्मू कश्मीर में है। भारत का पहला अमृत सरोवर बनकर तैयार हुआ रामपुर में। हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला जामताड़ा, जो झारखंड में है। वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला राज्य आगरा बना। वर्ष 2022-23 के लिए नेस्कॉम के अध्यक्ष कृष्णन रामानुजन बने। नेस्कॉम की फुल फॉर्म देख लेते हैं, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। हेडक्वार्टर है नोएडा, यूपी में। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष विजय सापला बने, जो दूसरी बार बनाए गए हैं। ये हैं विजय सापला जी, आप देख सकते हैं। आशा करते हैं आपको हमारी सीरीज ज़रूर पसंद आएगी और ये हम आपके लक्ष्य प्राप्ति में ज़रूर सहायक सिद्ध होगी। हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए कृपया चैनल को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।